तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के धन्य नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। We are definitely glad to meet you. और हम निश्चित ही बहुत ही आनंदित है कि आपके साथ हम मिल पाए। Let us go and read and study the word of God that we may grow spiritually. तो इसलिए आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़े, उस पर अध्ययन करें ताकि हम आत्मिक रीति से उन्नति करें। When you grow, you also can help others to grow. जब आपकी उन्नति होगी तो आप औरों की भी उन्नति कर पाएंगे। Once I was asking a brother, have you grown spiritually? एक बार मैंने एक भाई से पूछा, क्या भाई आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है? He has asked a question saying, how to find growth? तो उसने मुझसे प्रश्न किया कि उन्नति कैसे की जाती है? Only let us turn to the word, then word will give us the answer. और मैंने उनसे कहा, बस तुम परमेश्वर का वचन खोलो क्योंकि उस वचन में ही उत्तर है। Today let us turn to the book of John's Gospel. आइए इस समय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को खोलें। Let us turn to 12th chapter of John's Gospel. और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय को खोलें। Then let us read verse 1. और उसका हम वचन 1 पढ़ेंगे। Then 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। Beloved, we read that Jesus came to Bethany. मेरे प्रियो, हम यहाँ पे पढ़ते हैं यीशु बेतनिया में आया। You know, Hebrew meaning of Bethany is the house of poverty. और इब्रानी भाषा में बेतनिया का अर्थ होता है कंगाली का घर। We see some preachers going only to rich people. हम देखते हैं कि कुछ प्रचारक केवल धनी लोगों के घर पे ही जाते हैं। There are some who go only to poor people. लेकिन उसमें और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कंगाल लोगों के घर में जाते हैं। But Jesus went both to rich and poor without any discrimination. लेकिन यीशु बिना किसी बात के पक्षपात किए अमीर और गरीब दोनों के घर में गया। Do you think you are a poor person? क्या आप ऐसा विचार करते हैं क्या कि आप एक गरीब व्यक्ति हैं? Do you think your background is a poor background? क्या आप ऐसा विचार करते हैं कि हमारी पृष्ठभूमि तो शुरू से ही गरीबी में है? But in the days of Jesus, as he was preaching, there were houses, there were also places, towns which were in poverty. लेकिन उन दिनों में जब यीशु प्रचार कर रहा था, उस समय में भी ऐसे घर, ऐसे गांव, ऐसे नगर थे जो गरीबी रेखा के नीचे थे। Maybe the city called Bethany might be very poor. और हो सकता है कि ये जो बेतनिया नगर एक गरीब या कंगाली का नगर हो। Today, whether we are poor or rich, let us listen to the word of God. चाहे हम गरीब हो या अमीर, हम परमेश्वर का वचन सुने। Then it says in the same verse, and let us continue reading the same verse, where Lazarus was, who had been dead, whom he had raised from the dead. और इसी वचन को दोबारा पढ़ते हुए हम देखते हैं कि वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। Beloved, here Lazarus is right there
where there was poverty. मेरे प्रियो, जहां पे गरीबी थी वहां पे ये लाजर भी रहता था। In this house, maybe one brother, that is Lazarus, and two sisters were living. और ये घर जिसमें लाजर और उसकी दो बहनें रहा करती थी। In this town, Lazarus and two sisters were living. और इस नगर में लाजर और उसकी दो बहनें रहा करती थी। And then this Lazarus, और यह लाजर, though he didn't get anything financially, भले ही ये आर्थिक रीति से उतना मजबूत नहीं था, though that family was going through tough and poverty line or below poverty line, इसके बजाय कि ये जो परिवार आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा था या दरिद्र रेखा के नीचे था, they had a rich experience. उनके पास एक ऐसा अनुभव था जो सचमुच में धनी बना दे। And what was that rich experience? तो वो धनी बना देने वाला अनुभव क्या है? That experience is who had been dead, but he had raised from the dead. उनके पास ऐसा अनुभव था कि अब जो व्यक्ति मर गया था वो उस मुर्दों में से जिंदा हो गया है। Beloved, Christian life starts with experiencing God's power. मेरे प्रियो, मसीह जीवन की शुरुआत परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करने से होती है। Did you start your life with the experience? क्या आपने अपने जीवन की शुरुआत अनुभव से की है? I was definitely a Christian and I was boasting that I was a Christian. निश्चित ही मैं एक मसीह परिवार में जन्मा और इसलिए मैं घमंड करता हूं। And many people were thinking that I am a very good boy. और कई लोग ऐसा विचार करते थे मैं तो एक अच्छा लड़का हूं। But beloved, unless I met Jesus at the age of 17, लेकिन प्रियो, जब तक मेरी मुलाकात 17 साल की उम्र में यीशु से नहीं हुई थी, till then I was leading a traditional life. मैं अपने जीवन को एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार जी रहा था। Let us turn to the book of Psalm. आइए इस समय में भजन संहिता को खोले। Let us read Psalm 34:8. भजन संहिता 34 और उसका वचन 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। It says, "Oh, taste and see that the Lord is good." और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। Blessed is the man who trusts in him. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उस पर भरोसा रखता है। You are definitely a blessed person if we have tasted the Lord and His goodness. यदि आपने उस परमेश्वर को चखा है तो निश्चित रूप से आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। Yes, there may be problems, there may be tears, there may be struggle. हो सकता है आपके जीवन में निश्चित रूप से आंसू का जीवन होगा, संघर्ष का जीवन होगा, समस्याओं का जीवन होगा। In spite of all that, इन सब के बावजूद भी definitely God and tasting God and His goodness will definitely uplift you. ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को जब आप चखते हैं, वो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से ऊंचा उठाता है। So we taste the Lord every day and then we are excited and we are really rejoicing with the hand of God every day. और हम हर दिन परमेश्वर की भलाई का अपने जीवन में अनुभव करते हैं और हर दिन हम उसके अनुग्रह भरे हाथ को हमारे ऊपर में देखते हैं। I go to teach in different Bible colleges. और मैं अलग अलग बाइबल कॉलेजेस में जाके सिखाता हूँ। Once there was nothing at home, एक बार हमारे घर में कुछ भी नहीं था, but I had to leave for 1 month. अब मुझे 1 महीने के लिए अपने घर से बाहर रहना था। So we prayed together. हमने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। And then next day I was about to leave. अब दूसरे दिन मुझे घर छोड़ के जाना था। Before leaving, और घर छोड़ने से पहले a old woman came with a auto rickshaw. एक बुजुर्ग स्त्री ऑटो रिक्शा में बैठकर आई। She said, "I have brought ration for you." उसने कहा हमने आपके लिए राशन और किराना लेकर आए हैं। Then I thought maybe 2 kg she has brought.
brought. और हमने ऐसे विचार किया, हो सकता है उसने 2-2 किलो लेकर आई हो। I went and saw. और मैं वहां पे गया और मैंने देखा, There were 25 kgs of jawar, और मैंने देखा कि उसने 20 किलो जवार लेकर आई थी, 30 kgs of wheat, और 30 किलो उसने आटा लेकर आया था, 30 kgs of rice, और 30 किलो उसने चावल लेकर आई थी, 15 kgs of dal, और 15 किलो दाल लेकर आई थी, then 15 liters of edible oil. और साथ ही साथ उसने 15 किलो खाने के तेल को भी लेकर आया था। No, till I come back, there was sufficient, and God really met. और जब तक कि मैं वापस आता, घर में सब कुछ पर्याप्त था। Yes, you have definite problems. भले ही आपके जीवन में इस समय में समस्या हो सकती है, You have struggles. आपके जीवन में संघर्ष हो सकते हैं, You have tears. आपके आंसू हो सकते हैं, But be assured that God, our Lord, who is with us, will definitely perform a miracle. लेकिन भरोसा रखें, हमारा प्रभु जो हमारे साथ है वो निश्चित हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। He will meet every need in your वो life. आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। If you ask Lazarus, what happened in your यदि life? आप लाजरस से पूछेंगे, लाजरस तेरे जीवन में क्या हुआ? He says, I was dead. उसने कहा, मैं तो मर गया था, I was dead. मैं तो मर गया था, But Jesus rose me again. लेकिन यीशु ने मुझे फिर जिंदा किया, He had raised me again from the और dead. उसने मुर्दों में से फिर एक बार मुझे जिंदा किया। So I am celebrating the mighty hand of God and miracles of God. और मैं अपने जीवन में उस परमेश्वर के सर्वशक्तिमान हाथ का अनुभव कर रहा हूं, और साथ ही उसके आश्चर्य कर्म का अनुभव कर रहा हूं। Then let us go to second verse from 12th chapter of John's Gospel. आइए हम फिर से योना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके दूसरे वचन की ओर आगे बढ़े। There they made him a supper. और वहां पे उसके लिए उन्होंने एक भोजन को तैयार किया, And Martha served, but Lazarus was one of those who sat at the table with him. और वहां पे हम देखते हैं कि वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। So there, one of the sisters' name is Martha. और लाजर की एक बहन का नाम था मार्था। What did she do? She did not lazily sit down somewhere. तो हम वहां पे क्या देखता है, वो मार्था एक जगह बिल्कुल आलसपन करके बैठी हुई नहीं थी। She did not lazily sit down by neglecting her own और उसकी responsibility. जो जिम्मेदारी से हाथ धोकर वो एक जगह बिल्कुल आराम फरमाते नहीं बैठी थी, But she served, and till everybody ate and went, she was serving. और जब तक कि उसके घर में आया हुआ हर एक व्यक्ति खाकर तृप्त होकर नहीं गया, तब तक वह उनकी सेवा कर रही थी। Not only 3 people were there, वहां पे but केवल 3 ही लोग नहीं थे, Bible says लेकिन बाइबल कहती है there were so many people at the temple. और उस मंदिर में कई लोग थे, There were so many people around the table. और उस मेज के चारों ओर कई लोग बैठे हुए थे, So they were all eating and enjoying the supper. और वे सभी भोजन का आनंद ले रहे थे। And serving many people is definitely difficult thing. और सचमुच में मेरे प्रियो, लोगों की सेवा करना एक कठिन काम है, But Martha did it lovingly. लेकिन मार्था ने इस कार्य को बड़े पसंद के साथ किया। There is no murmuring there. और वहां पे कोई कुड़कुड़ाना नहीं था, There is no fighting that you are working, I am not working. You know, that kind of murmuring was not at all और there. वहां पे इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी कि मैं सारे कामों को कर रही हूं, तुम लोग नहीं कर रहे। इस प्रकार की कोई कुड़कुड़ाहट वहां नहीं देखी गई। There was oneness in the work. और उनके काम में हमें एकता को दिखाई दिया है, You will see great joy in the oneness of the work. और उनके काम में हम एकता और समानता को देखते हैं। Wherever you want to see joy, try to work together and try to work joyfully. और जहां कहीं भी आपको समानता दिखती है, उस स्थान पे आप एक होकर काम करना शुरू कीजिए। Leave murmuring, leave
fighting with each other. और उस समय में कुड़कुड़ाना बंद कर दे, एक दूसरे के से झगड़ा करना बंद कर दे। So we don't see murmuring in this family, we don't see fighting with each other in this family. और इस परिवार में हम किसी भी प्रकार का कुड़कुड़ाना नहीं देखते और ना ही किसी प्रकार के झगड़े को देखते हैं। They have served the supper, everybody were pleased. और जितने भी लोग वहां पे आए थे उन्होंने उन्हें अच्छा भोजन खिलाया और वे सभी तृप्त हुए। What a great experience for them. उनके लिए कितना बड़ा ऐसा अनुभव हुआ था। Above all this और service, इन सब सेवा के बावजूद what happened? क्या हुआ? There was Jesus present among the whole activity. और उन सब कार्यों के बीच में यीशु उपस्थित था। There are people who are satisfied with their activities. और वहां पे ऐसे लोग थे जो उनके काम से तृप्त हुए थे, संतुष्ट हुए थे। You know, there will be people who will be doing activity after activity. और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम दर काम करते चले जाते हैं। But beloved, लेकिन मेरे प्रियो, here in spite of activity, यहाँ पे काम के बावजूद भी there is one who is greater than activity. उसमें से एक ऐसा है, उस काम से बढ़कर है, That is Jesus himself. और वो यीशु स्वयं है। Jesus came there, यीशु वहां आया, joy came there. वहां पे आनंद आया। Jesus came there, वहां यीशु आया, peace came there. शांति वहां आई। Jesus came वहां there, यीशु आया rejoicing has started. और वहां पे आनंद उल्लास होने लगा। That is wonderful, beloved. सचमुच में ये बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। Secondly, दूसरी बात, we read that Lazarus was sitting in the table. हम देखते हैं कि लाजर उनके साथ उस मेज पर बैठा हुआ था। What does it mean to sit in the table? इसका अर्थ क्या होता है कि लाजर उनके साथ उस मेज में बैठा था? It says about the fellowship. उसको संगति कहते हैं। So to grow in a fellowship, और संगति में बढ़ने के लिए you need service without murmuring. आपको बिना कुड़कुड़ाहट के सेवा करनी होगी। You need service without fighting with each other. एक दूसरे से बिना झगड़ा किए आपको जो है सेवा करनी होगी। There will never be competition in true love. और जहाँ सत्य प्रेम होता है वहां पे किसी भी प्रकार की कंपटीशन नहीं होती। Let's go to Revelation 3rd chapter. आइए इस समय में प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 3 की ओर चले। Revelation 3rd chapter verse 20. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसके 20 वचन को पढ़े। It says, Behold, I stand at the door and knock. देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। What Jesus is doing here? यहाँ पे यीशु क्या कर रहा है? You know, I have seen people who are standing and then slumbering. और मैंने कुछ लोगों को देखा है जो दरवाजे के सामने में खड़े रहते हैं और ऊँघते रहते हैं। I have seen people who will stand and then they sleep. और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो खड़े रहते हैं और ऊँघते रहते हैं। But here, लेकिन यहाँ पर Jesus is standing at the door यीशु दरवाजे के पास खड़ा है and knocking the door. और वो दरवाजे को खटखटा रहा है। Beloved, we all have our heart. मेरे प्रियो, हम सबके पास एक हृदय है। Jesus comes and knocks at your door. यीशु आता है और आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता है। Do you have time to open your heart and then receive Jesus? क्या आपके पास अपने हृदय को खोलकर अपने हृदय में यीशु को स्वीकार करने का समय है? Unless you receive Him, जब तक आप उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर लेते, He will not come into you. वो आपके पास नहीं आएगा। There will not be a real reception unless we invite Him. जब तक आप अपने जीवन में उसे आमंत्रित नहीं करते तब तक सही रीति से पश्चाताप नहीं होगा। Receive Him. उसे स्वीकार करें। It says in John's Gospel, और यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा लिखा है, 1st chapter, पहला अध्याय verse 12. और वचन 12 में। John's Gospel, 1st chapter, verse 12. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12। As many as received Him. जितनों ने उसे ग्रहण किया। That means as many as believed in Him. इसका अर्थ ये होता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, They have received Jesus. So
they have received the authority to become child of God. उन्होंने यीशु को ग्रहण किया और साथ ही साथ उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी पाया। So when we receive Jesus, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, we may be a children of Satan and sin. हो सकता है कि हम शैतान की संतान हो और पाप में घिरे हो, But beloved, लेकिन मेरे प्रियो, when you receive Jesus, जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, darkness is dispelled from your life. अंधकार आपके जीवन को छोड़कर चला जाता है True light comes into your और life सच्ची ज्योति आपके जीवन में प्रवेश करती है and brings a change, and darkness will never stay there. और वहां पे रूपांतरण होता है, बदलाव आता है और अंधकार का वहां पे कोई काम नहीं होता। So take time to listen to the voice of Jesus as he is knocking. जैसे ही यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता है तो उसकी सुनने के लिए समय निकाले प्रियो। Again, this verse 3:20 of Revelation says, और प्रकाशित वाक्य 3:20 फिर ऐसा कहता है, if anyone hears my voice जो कोई मेरी आवाज या मेरा शब्द सुने and opens the door, और अपने दिल के द्वार को खोले, I will come into him and dine with him and he with me. तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। What is this? इसका अर्थ क्या है? He eats with me and I with him. मैं उसके साथ भोजन करता हूं और वो मेरे साथ भोजन करता है। Fellowship is always two-sided or two ways. प्रियो, संगति जो होती है वो हमेशा दो तरफी होती है। I also eat with and they also eat with me. मैं उनके साथ खाता हूं और वो मेरे साथ बैठकर खाते हैं। There is a joy in doing that. और ऐसा करने में बड़ा आनंद आता है। When we come together, जब हम एक साथ आते हैं, when we sit जब हम together, एक साथ बैठते हैं, when we eat जब हम together, एक साथ भोजन करते हैं, there is a special joy, and enjoy that joy in Jesus Christ. और वहां पे एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। इसलिए आप यीशु के साथ उस विशेष प्रकार के आनंद में शरीक हो जाइए। Now let's go to 12th chapter of John's Gospel. आइए इस समय में हम फिर एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की ओर चले And then let us read verse 3. और वचन 3 को हम पढ़े। Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लिया, anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her own hair. और यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। And the house was filled with the fragrance of the oil. और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। Beloved, third way how we can really grow in spiritual life is, मेरे प्रियो, तीसरी बात जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद करती है वो ये है, Mary's life teaches us that. और मरियम का जीवन हमें उसके विषय में सिखाता है। What is that? वो क्या है? She collected oil and then kept it. उसने इत्र को इकट्ठा किया और अपने पास रखा। Very precious oil. और बहुत ही कीमती ऐसा वो इत्र था। Many scholars say that that oil was collected for her future. कई विद्वानों ने इस प्रकार से कहा है कि उसने इस इत्र को अपने भविष्य के लिए रख छोड़ा था। And she was not married, so for marriage day she kept it. और उसकी विवाह नहीं हुआ था और उसने अपने विवाह के लिए उसको एकत्रित करके रखा था। But what happened? लेकिन क्या हुआ? When Jesus came into the house, जब यीशु उनके घर आया, she was filled with joy. वो आनंद से भर गई। So she gave her whole future into the hands of Jesus. तब उसने अपने संपूर्ण जीवन को, अपने भविष्य को यीशु के हाथ में दे दिया। She took the precious ointment. और उसने उस कीमती इत्र को लिया। She broke at the feet of Jesus. और उसने यीशु के पैरों पर उसको तोड़ दिया। She was totally sacrificing total life at the feet of और Jesus. यीशु के पैरों तले वो अपने पूरे जीवन को, भविष्य को उसने समर्पित कर दिया। That when you do something for Jesus, हाँ मेरे प्रियो, जब कभी आप यीशु के लिए कुछ करते हैं, world will say and laugh at you saying, what a waste. और हो सकता है कि संसार आपको देखेगा, हंसेगा, ये तो कैसी बर्बादी आपने की है। I did my engineering. मैंने अपने इंजीनियरिंग को किया है। And then my mother was expecting a big salary
because I joined a company. क्योंकि मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था, इसलिए मेरी माँ की ये अपेक्षा थी कि मुझे एक अच्छा वेतनमान मिलेगा। When I left my job, और जब मैंने अपने नौकरी को छोड़ दिया, my mummy was weeping. तो उस समय में मेरी माता रोने लगी। She was saying, who will lead the family? अब उसने कहा कि अब परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? You are the elder son, you are supposed to lead. क्योंकि आप ही बड़े बेटे हो इस घर के, आपको जिम्मेदारी निभानी होगी। I said, God will take care. मैंने कहा परमेश्वर चिंता करेगा। God took care. God led us. परमेश्वर ने हमारी चिंता की और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की। When you take the ministry into your hand, God will take care of your family and every need. जब आप उसकी सेवा करने का निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर भी आपसे एक वादा करता है कि वह आपके परिवार की देखभाल करेगा। Let's commit ourselves and let's close our eyes and look God in prayer. आइए इस समय में अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर प्रार्थना में देखें। Father, we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद। Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Once again we commit ourselves into your hands. फिर एक बार अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। Lead us to fulfill your will. तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए हमारी अगुवाई कर। Glorify your name in and through our lives. हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।